Hello everyone, welcome to Prism Learning Classes. So today I'm going to give you an atom introduction. So एक जनरल सी इंट्रोडक्शन बेसिक्स बताऊंगी मैं आपको. जैसे कि आपका ये कोई एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के बाहर ये आपके शेल्स हैं. ये आपके शेल्स हैं. तो इस न्यूक्लियस में आपके क्या क्या पाए जाते हैं. आपके पाए जाते हैं न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल होते हैं और आपके प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं. और आपके शेल्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपके नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं. जैसे कि आपका ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. तो हमें जैसे कि पता है नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो इनके बीच में भी एक इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस जो होता है वो इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है. तो एक इंटरेक्शन होती है इन दोनों के बीच में. बस इसी इंटरेक्शन जो इन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है, इसी के ऊपर केमिस्ट्री घूम रही है. और आपको यहाँ पे क्या बात याद करने के लिए मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपका जो एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम Z से डिनोट करते हैं. Z से डिनोट करते हैं. हेनरी मोज़ले ने बताया था कि एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है. ये आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, और कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस केस में कहेंगे? इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम्स, जैसे नाइट्रोजन हो गया आपका. और आपका एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ये होता है आपका सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बराबर होता है आपका एटॉमिक मास. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. क्या आ गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ऐसे निकलेंगे आपके न्यूट्रॉन. जैसे कि आपको एग्जांपल दे दें कि नाइट्रोजन है आपका 714, तो इसमें आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं. तो एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एटॉमिक मास कितना आ गया? 14. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? आपके एटॉमिक नंबर. ठीक है, ऊपर किया था हमने एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर, विच इज 7. हेंस द आंसर इज 7. इसी तरह से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाकी सभी एटम्स में भी निकाल सकते हैं. और जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट स्टेट बतानी है, तो वो कंप्लीट स्टेट हम कैसे बताते हैं? क्वांटम नंबर्स के थ्रू. तो सबसे पहले जैसे कि आपका ये एटम होता है, एटम के अंदर शेल होता है. शेल में आपका सबशेल पाया जाता है. सबशेल में आपका ऑर्बिटल होता है. और ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन होता है. और इसी इलेक्ट्रॉन की हमें कंप्लीट स्टेट बतानी होती है, जिसमें हम क्वांटम नंबर्स को यूज़ करते हैं. क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम इस इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट स्टेट बताते हैं. और इसी तरह से आपके क्वांटम नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? 4. फर्स्ट आपका आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर.